किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। गन्ने का जो मेजर पेस्ट है टॉप बोरर, आज हम इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। इस कीड़े को पहचानने का तरीका ये है कि अगर आपके खेत में सफ़ेद रंग की तितली उड़ती दिखाई पड़े, बिल्कुल वाइट कलर की, तो ये समझ लें कि टॉप बोरर का अटैक आपके खेत में होने वाला है। यह तितली गन्ने की जो पत्तियाँ हैं उसकी मिड रिब के पास में अंडे देती है। अंडे लगभग 100 से लेकर 200-250 की संख्या में होते हैं। इन अंडों को देने के बाद यह तितली इसको ढक देती है और ढकने के बाद यह अंडे हैच करते हैं करीब 7 से 10 दिन में, यानी अंडे फूट जाते हैं और इसे छोटे छोटे बच्चे लार्वा निकलते हैं। और यह लार्वा मिड रिब से होते हुए गन्ने की जो ग्रोइंग गोफ होती है, यानी जो बढ़ने वाली पत्तियां हैं, एपिकल जो सूट होती है जहाँ सारी पत्तियां निकलती हैं, वहाँ पहुँच जाती है और पत्तियों को काटना शुरू करती है। जब पत्ती में एक छेद करती है तो वहाँ से जितनी पत्तियाँ निकलने वाली थी सभी में छेद बन जाते हैं। जैसे ही पत्तियाँ निकलेंगी आपको ऐसा लगेगा कि पत्तियों को छेद कर दिया गया है, यानी गन शॉट मारा गया है, छर्रे मार दिए गए हैं। और ये पैरेलल हमेशा दिखाई पड़ेंगे। ये बहुत बड़ी पहचान है कि पैरेलल दिखाई पड़ेंगे। तो ये जो थर्ड जनरेशन है, वैसे टॉप बोरर की 5 जनरेशन नॉर्थ इंडिया में होती है। पहली जनरेशन फरवरी में आती है, दूसरी अप्रैल में आती है, तीसरी जून में आती है जो इस समय चल रहा है। इसके बाद चौथी अगस्त में आती है और 5वीं सितंबर में आती है। फिर जो टॉप बोरर है यह हाइबरनेशन में, विंटर सीजन में, यानी जाड़े में चला जाता है। तो इस तरीके से जो लार्वा है ये अंदर जा करके और ग्रोइंग पार्ट को खाता रहता है, जिससे डेड हर्ट, यानी जो बीच की गोफ है मर जाती है, जिसको हम डेड हर्ट कहते हैं। लेकिन अगर इसको खींचे तो आसानी से निकलती नहीं है, जबकि अर्ली शूट बोरर की जो गोफ होती है उसका डेड हर्ट अगर आप खींचेंगे तो आसानी से निकल जाता है। यह इसकी एक बेहतर पहचान है। लेटर स्टेज में अगर 4th जनरेशन में इसका इंसिडेंस रहता है तो बंची टाप, यानी छोटे छोटे गन्ने के कल्ले ऊपर से निकल जाते हैं, जिनको हम बंची टाप कहते हैं। अब बात आती है इस कीड़े को हम रोकथाम कैसे कर सकते हैं। एक तरीका ये हो सकता है कि हम फेरोमोन ट्रैप लगा दें और ट्रैप लगा करके कीड़े को रात के समय इंसेक्टिसाइड का घोल नीचे रख करके और वहाँ पर मार सकते हैं, अथवा लाइट जला करके भी अगर हम चाहें तो कीड़ों को इकट्ठा करके और मार सकते हैं। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम खेत की मॉनिटरिंग करें और जहाँ पर हमको यह दिखाई पड़े कि बहुत ज़्यादा संख्या में अंडे पत्तियों के नीचे दिखाई पड़ रहे हैं, उन पत्तियों को तोड़कर हम नष्ट कर दें। और जो तीसरा तरीका है और बहुत बेहतर जो तरीका है वह है कि आप बायोलॉजिकल कंट्रोल इसका कर सकते हैं। उसके लिए ट्राइकोग्रामा जापोनिकम इसका पैरासाइट है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। 50,000 एक्स अगर उसके हम आपके गन्ने के खेत में पत्तियों की निचली सतह में लगा दें तो इसको बड़ी आसानी से अगर 3 बार या 4 बार लगा दें तो जितने बोरर्स हैं सभी को कंट्रोल किया जा सकता है। और इनकी जो कीमत है, जो हमारे ये ट्रैप हैं ट्राइकोग्रामा के, इनकी जो कीमत है मुश्किल से 50 से 60 रुपये आती है। इसकी लागत भी कम है और एक तरीके से देखा जाए तो इको फ्रेंडली भी हैं, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। अब बात आती है कि कब हम केमिकल कंट्रोल मेथड का इस्तेमाल करें। अगर आपके खेत में यह दिखाई पड़ता है कि 100 में से 7 पौधे 6 पौधे इससे प्रभावित हो रहे हैं तो ऐसी दशा में केमिकल कंट्रोल का प्रयोग कर सकते हैं। इस समय चूँकि गन्ना बड़ा हो गया है तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि स्प्रे कर पाएँ। लेकिन अगर आप स्प्रे करना चाहते हैं तो इसकी 2 दवाएं हैं, आप लिख सकते हैं। एक तो इमिडाक्लोरपिड 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी मिला करके 10 दिन के अंतराल पर आपको 2 बार स्प्रे करना पड़ेगा अगर गन्ना छोटा हो तो। और दूसरी दवाई है कि आप क्लोरोपाइरीफास प्लस साइपरमेथ्रिन 2 ml पर लीटर पानी मिला करके इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें से कोई मतलब एक दवाई का इस्तेमाल करें। अगर गन्ना आपका काफ़ी बड़ा हो गया है तो ऐसी दशा में जो बुरकाव करने वाली पेस्टिसाइड्स हैं उनका प्रयोग करें। कार्बोफ्यूरान 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग कर सकते हैं, यानी 12 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करें। इसके अलावा फर्टेरा का आप प्रयोग कर सकते हैं, इसी मात्रा में फर्टेरा का भी प्रयोग करें। और एक नई दवाई है बर्टाको, लेकिन इसकी जो डोज है वह आधी है। 5 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से आप खेत में यूरिया में मिला करके और जड़ों के पास में डाल सकते हैं, जिससे चूँकि इंसेक्टिसाइड सिस्टेमेटिक हैं, पौधे में चले जाते हैं, वहाँ पर जो सूढ़ी है वह मर जाती है और बहुत ही आसानी से टॉप बोरर का इससे भी कंट्रोल किया जा सकता है। इन सभी के लिए ज़रूरी है कि ज़मीन में, यानी जो मिट्टी है उसमें अच्छी मात्रा में नमी हो। नमी होने से यह पौधे के अंदर चले जाएंगे। दूसरी शर्त है कि जब भी इन दवाओं का प्रयोग करें ये ध्यान दें कि 24 घंटे तक कम से कम बारिश ना हो, चाहे स्प्रे आप कर रहे हों और चाहे ये ग्रेनुलर्स, चाहे आप कार्बोफ्यूरान का प्रयोग कर रहे हों, बर्टाको का प्रयोग कर रहे हों या फर्टेरा का प्रयोग कर रहे हों, ये देख लें 24 घंटे तक बारिश ना हो रही हो। ऐसी दशा में आप इनको प्रयोग कर सकते हैं। ये ज़रूरी है कि इन दवाओं के साथ बहुत सारी अन्य चीज़ें ना मिलाएं। बहुत सारे किसान भाई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिला देते हैं, अन्य फर्टिलाइजर्स मिला देते हैं, जिससे इनकी जो इफेक्टिवनेस है वह ख़त्म हो जाती है। कार्बोफ्यूरान
आपको 10 कम से कम 2 बार इस्तेमाल करना पड़ेगा। बाटा को आप एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं, फर्टिला को एक बार इस्तेमाल करके इस कीड़े को कंट्रोल कर सकते हैं। अभी किसान भाइयों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो दवाई है कोराजन है, जिसकी ड्रेंचिंग कर सकते हैं। 150 मिलीलीटर का पैक आता है, इसको 350 लीटर पानी में मिला करके और फिर आप नमी की दशा में जड़ों के पास में नज़ल ढीला करके और ज़मीन की ड्रेंचिंग कर दें, भिगो दें, तो इससे बहुत प्रभावी नियंत्रण किया जा सकता है। घोल अलग बनाएं। अगर एक उसमें आपके 25 टंकी लगती हैं 1 एकड़ में, तो 25 गिलास का घोल बना लें। हर टंकी में 1 गिलास घोल आधी टंकी पानी भरने के बाद डाल दें, फिर पूरी टंकी भर लें। बेहतर तरीके से आप इसका प्रयोग कर पाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।